पहाड़ों के दामन में बसा हुआ वो शहर किसी ख्वाब से कम न था। सुबह की नर्म और सुनहरी रोशनी जब पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई शहर की गलियों में उतरती तो यूं महसूस होता जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से इस बस्ती को सजाया हो। ठंडी हवाएं दरख्तों के पत्तों से सरगोशियां करती, परिंदों की चहचहाहट फिजा में जिंदगी घोल देती और हर सिमत रौनक, खुशहाली और अमन की खुशबू फैल जाती। बुलंदो बाला महल, कुशादा हवेलियां, संगे मरमर से बने दरवाजे, नफीस नक्शो निगार से आरास्ता दीवारें और रंग बरंगे फूलों से महकते बागात इस शहर की शानो शौकत की गवाही देते थे। अमीर लोगों के घरों में सुबह सवेरे खुद्दाम की आमद व रफ्त, सहनों की सफाई, खुशबूदार पानी का छिड़काव और चमकते हुए चांदी और पीतल के बर्तन उस खुशहाली की तस्वीर पेश करते थे, जबकि मर्द हजरात कीमती लिबास, नफीस पगड़ियाँ और औरतें रेशमी कपड़ों और जेवरात से आरास्ता होकर शहर की रौनक को दोबाला कर देतीं। मदरसों में बच्चों की तिलावत, सबक दोहराने की आवाज़ें और असातिज़ा की नसीहतें फ़िज़ा को इल्म व अदब की खुशबू से भर देतीं। यूं लगता था कि ये शहर सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि तहजीब, अमन और बरकत का गहवारा है। मगर हर रोशन बस्ती की तरह यहाँ भी एक स्याह साया खामोशी से दाखिल हो चुका था। उसी शहर के एक गोशे में एक बूढ़ी औरत, सितारों का इल्म जानने वाली बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे लोग अजीबो-गरीब समझते थे। वो सितारों का हाल जानती थी, इल्म जफर में महारत रखती थी और लोगों को आने वाले दिनों के बारे में आगाह करती थी। उसके पास इल्म फ़हम का खजाना था और वो अपने तज्ज़िये के ज़रिए लोगों को मुस्तक़बिल के ख़तरात और मौक़े से आगाह करती। मगर शहर के कुछ लोग उसे जादूगर समझते और उसके खिलाफ अफवाहें फैलाया करते। वो अक्सर लोगों को समझाती कि वो किसी के खिलाफ नहीं जाती, बस उन्हें आगाही देती है। मगर लोग अक्सर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और बाज़ दफ़ा बुरा सलूक करते। बूढ़ी औरत इन रवैयों से बहुत तंग हो चुकी थी। लोग उसके घर पर आकर शोर मचाते, उसकी इज्जत पामाल करते और उसे बदनाम करने की कोशिश करते। एक दिन उसने फैसला किया कि अब खामोशी की हद हो गई। उसे इंसाफ के लिए ज़िंगी बादशाह के दरबार जाना होगा। यूं वो एक सुबह नर्म धूप और हल्की हवा के दरमियान ज़िंगी बादशाह के अजीम महल की तरफ चल पड़ी। महल के दरबार में दाखिल होना आसान न था, लेकिन सब्र और हौसले के साथ उसने बड़ी मेहनत से बादशाह से मुलाकात का मौका पाया। वो घबराहट के बावजूद बादशाह के सामने खड़ी हुई और अपनी फरियाद पेश की। उसने कहा, बादशाह सलामत, लोग मुझे जादूगर समझकर तंग करते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं जाती, मैं सिर्फ लोगों को आगाही देती हूँ, मगर वो मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं और मुझे बेइज्जत करते हैं। बादशाह ज़ंगी ने उसकी बात गौर से सुनी। फिर उसने अपनी अज़मत और अदल का मुज़ाहरा करते हुए कहा, आज से कोई भी शख्स तुम्हें तंग नहीं करेगा। पूरे शहर में मुनादी करवाई जाए कि जो कोई भी इस औरत को सताएगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी और कैद में डाल दिया जाएगा। इस हुक्म के बाद शहर के लोग खामोश हो गए। अब कोई बूढ़ी औरत के घर आकर शोर नहीं करता, न उसके खिलाफ बात करता है और कुछ लोग उसे इज्जत देने लगे। बूढ़ी औरत ने महसूस किया कि इंसाफ और हक की ताकत वाकई जिंदा है। चंद दिनों के बाद उसने सोचा कि अब वक्त है कि वो ज़िंगी बादशाह के लिए शुक्रिया का कोई तोहफा लेकर जाए। एक दिन वो महल के अजीम दरबार में दोबारा हाजिर हुई और अपने हाथ में एक खास मछली का तोहफा पेश किया। उसने कहा, ये मछली इल्म और हिकमत से भरी हुई है। इसे आप खुद पकाएं और खुद ही खाएं। अगर इसे किसी और के सुपुर्द किया तो इल्म का हिस्सा उसके पास भी चला जाएगा।
बूढ़ी औरत के लहजे में एहतराम और मोहब्बत की झलक थी और ज़िंगी बादशाह ने हैरत और तजस्सुस के साथ मछली कबूल की। मछली के साथ उसका पैगाम वाज़ेह था, इल्म और हिकमत की रोशनी सिर्फ उसके लिए है जो उसे सच्चाई और ईमानदारी के साथ हासिल करे। बादशाह ने बूढ़ी औरत से मछली हासिल करने के बाद अपने खास बावर्ची को देने के बजाय अय्याज अली को बुलाया, जो उसका वफादार और बहादुर गुलाम था। ज़िंगी बादशाह ने सख्ती से कहा, अय्याज अली, ये मछली तुम खुद साफ करके पकाओ और खबरदार, अगर तुमने इसमें से एक भी लुक़मा चखा तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। अय्याज अली ने हैरत से कहा, बादशाह सलामत, आपके पास खास बावर्ची मौजूद हैं, वो पकाएं तो बेहतर होगा। बादशाह ज़िंगी ने जवाब दिया, मेरे बावर्ची पर मुझे एतमाद नहीं, मगर तुम पर मुझे एतमाद है। यही वजह है कि ये मछली तुम्हें ही पकानी होगी। इसे पकाकर मेरे सामने ले आओ। अय्याज अली ने मछली साफ की और पकाना शुरू किया। मछली की खुशबू इतनी लजीज थी कि अय्याज अली बार बार अपने जहन में आने वाले ख्याल को झटकने लगा, क्या थोड़ा सा चख लूं? मगर वो खुद को संभालता रहा। लेकिन अचानक मछली का एक छोटा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। अय्याज अली ने उसे उठाया, साफ किया और एक छोटा सा लुक़मा खा लिया। दिल में वो जानता था कि ये गलत है, मगर खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसका सब्र टूट गया। फिर उसने बाकी मछली साफ करके प्लेट में रखी और बादशाह के सामने पेश कर दी। उसी वक्त ज़ंगी बादशाह की चंद खास बिल्लियां महल में आ गईं। एक बिल्ली ने दूसरी से कहा, मछली की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, दिल चाहता है मैं भी इसे खाऊं। अय्याज अली हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या माजरा है, मैं बिल्लियों की बात कैसे समझ रहा हूं? मछली खाने के बाद ज़ंगी बादशाह के अंदर एक अजीब सी तब्दीली पैदा हो गई। अगली सुबह वो अपने वसीओ अरीज बाग में चहलकदमी के लिए निकला। बाग में रंग बरंगे फूल खिले हुए थे, फव्वारे पानी उछाल रहे थे और दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। इसी दौरान बादशाह ने हैरत से सुना कि चंद परिंदे आपस में बातें कर रहे हैं। एक परिंदा बोला, पिछला बादशाह कितना रहमदिल था, वो राया का ख्याल रखता था। दूसरा बोला, हाँ, मगर ये नया ज़ंगी बादशाह तो जालिम है, इसे सिर्फ अपनी ताकत और शान की फिक्र है। ये बातें सुनकर ज़ंगी बादशाह के कदम रुक गए। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्सा उसकी आंखों में भड़क उठा, मगर गुस्से से ज्यादा उसे हैरत थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई मैं परिंदों की बातें सुन रहा हूं? क्या ये तब्दीली इस मछली के खाने के बाद आई है? वो परेशान हो गया। रात भर उसे नींद ना आई। अगले दिन उसने हकीकत जानने का फैसला किया और अपने वफादार गुलाम अय्याज अली को बुलाया और कहा, हम दोनों जंगल की तरफ जाएंगे, मैं कुछ जांचना चाहता हूं। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और महल से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। खुशगवार हवा थी और दरख्तों की ठंडी छांव रास्ते पर फैली हुई थी। रास्ते में अचानक बादशाह ने एक और हैरानकुन बात सुनी। अयाज के घोड़े ने ज़ंगी बादशाह के घोड़े से कहा, अगर हम रोज बाहर आया करें तो कितना अच्छा हो। खुली हवा, सब्जा, आज़ादी, हमें भी जिंदगी का लुत्फ मिले। ज़ंगी बादशाह के घोड़े ने भारी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बात ठीक है, मगर मेरे ऊपर तो बहुत भारा बोझ है, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरा मालिक बहुत मोटा है, मैं थक जाता हूँ। ये सुनकर अयाज बेइख्तियार हंस पड़ा। ज़िंगी बादशाह चौंक गया और उसके दिल में फौरन शक पैदा हुआ। क्या अयाज भी ये सब सुन सकता है? क्या उसने भी वो मछली खाई है? उसके जहन में वसवसे पैदा होने लगे, मगर वो बराह रास्त पूछने की हिम्मत ना कर सका और खामोशी से वापस महल की तरफ लौट आया। महल पहुंचकर उसने एक चाल चलने का फैसला किया। दरबार में उसने एक जगह पानी का प्याला रखवाया और खुद करीब खड़ा हो गया। थोड़ी देर में चंद बिल्लियां वहां आ गईं और पानी पीने लगीं। ज़ंगी बादशाह पूरी तवज्जो से उनकी तरफ देखने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या वो उनकी बातें भी सुन सकेगा और क्या अय्याज के चेहरे पर भी कोई रद्द अमल जाहिर होगा। अब ज़ंगी बादशाह के दिल में शक, खौफ और तजस्सुस तीनों एक साथ मौजज़न थे। वो जान चुका था कि मछली ने उसके अंदर कोई गैर मामूली ताकत पैदा कर दी है,
मगर ये ताकत नेमत है या आजमाइश? जंगी बादशाह ने अयाज को अपने खास दरबार में ले गया और खड़ा किया। फिर बिल्लियां वहां आईं और एक दूसरे से सरगोशी करने लगीं। आज अयाज अली का सर कलम हो जाएगा। अयाज अली ये सुनकर खौफजदा हो गया और पीछे हटने लगा। बादशाह ने पूछा, तुमने बिल्लियों की बातें क्यों सुनी हैं? अयाज अली ने सच कह दिया। बादशाह सलामत, मछली का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर गिर गया था, उसे मैंने साफ करके खाया। ये गलती मेरी नीयत नहीं थी, मैंने बाकी मछली आपके लिए ही रखी। जंगी बादशाह को गुस्सा आया और हुक्म दिया कि अय्याज अली को जेल में कैद कर दिया जाए। चंद दिनों बाद जेल के रोशनदान में 2 तोते आ बैठे और बात करने लगे। एक तोते के चोंच में सुनहरे बाल थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, ये सुनहरे बाल मुझे दो, ये सुनहरी बालों वाली लड़की के हैं, मैं नहीं दूंगा। दोनों में लड़ाई हुई और बाल जमीन पर गिर गए। अय्याज अली ने यह सुनकर जंगी बादशाह को पैगाम भेजा और सुनहरे बाल लेकर आया। उसने बादशाह से कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको एक राज बताऊंगा। बादशाह ने सोचा और कहा, अगर ये राज अच्छा निकला तो तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। अय्याज अली ने कहा, ये बाल सुनहरी बालों वाली लड़की के हैं, वो बहुत खूबसूरत है। आप अपना फौज भेजें, उसे तलाश करें और उससे शादी करें। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम ये शहजादी लाए तो तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। जंगी बादशाह ने अयाज अली को ज़ादो सफर और घोड़ा दिया और उसे इस जादुई और सुनहरी बालों वाली शहजादी को तलाश करने के लिए रवाना किया। बादशाह ने अयाज अली से वादा किया था कि अगर वो सुनहरी बालों वाली शहजादी को तलाश करके ले आएगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इस वादे के साथ अयाज अली ने अपना सफ़र शुरू किया। वो पहाड़ों, घने जंगलों और खेतों के दरमियान कई दिन तक चलता रहा, रास्तों की सख्ती और दुश्वारियों को सहता रहा। एक दिन दोपहर के वक्त अय्याज अली एक बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक दूसरी झाड़ी पर पड़ी जहां से धुआं उठ रहा था। करीब जाकर उसने सुना कि झाड़ियों में छोटी छोटी चींटियां चीख रही हैं, हमारे बच्चे आग में फंस गए हैं, अगर आग ना बुझी तो सब मर जाएंगे। अय्याज अली फौरन अपने पास मौजूद पानी के जग को उठाया और दौड़कर आग पर डाल दिया। पानी की ठंडी बूंदों से आग बुझ गई और छोटी चींटियां खुश होकर भाग गईं। उनकी मलिका आईं और बड़ी खुशी से अयाज अली के हाथ पकड़कर बोलीं, आपने हमारी जान बचाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर कभी आपको हमारी ज़रूरत हो तो हमें खिदमत का मौका दीजिएगा। अयाज अली ने खुशी से सर हिलाया और अपना सफ़र दोबारा जारी रखा। थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि एक जगह 4 आदमी खाने के लिए बैठे हुए थे। अयाज अली ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे सुनहरी बालों वाली शहजादी का पता बता सकते हो? चारों आदमियों ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, हम तुम्हें बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही अयाज अली उनके साथ गया, वो अचानक उसे धोखा देकर उसका सारा सामान छीनकर भाग गए। अयाज अली को अपना सामान वापस मिला, मगर चारों आदमी गायब हो चुके थे। इसके बाद अयाज अली ने सफ़र जारी रखा और थोड़ी देर बाद उसने आसमान में 2 उकाबों को लड़ते हुए देखा। एक उकाब जख्मी होकर नीचे गिर गया और सीधा अयाज अली के पास आ गया। जख्मी उकाब ने कांपते हुए कहा, अगर तुम मेरे लिए वो जड़ी बूटियां ले आओ जो पहाड़ के पीछे हैं तो मेरा जख्म ठीक हो सकता है। अयाज अली फौरन घोड़े पर बैठा और पहाड़ के पीछे जाकर जड़ी बूटियां ले आया। उसने उनका रस निकालकर जख्मी उकाब को पिलाया और जख्म पर जड़ी बूटियों की पट्टियां बांध दीं। बाकी बूटियां उसने अपनी जेब में रख लीं, सोचकर कि मुस्तकबिल में किसी ज़रूरत में काम आएंगी। उकाब ने खुश होकर कहा, शुक्रिया, तुम वाकई एक नेक दिल और बहादुर इंसान हो। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अयाज अली ने जवाब दिया, मैं सुनहरी बालों वाली शहजादी को ढूंढ रहा हूँ। उकाब ने कहा, वो इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। वो चांदी के पहाड़ के ऊपर एक महल में रहती है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है। खतरनाक जानवर वहाँ पर हैं। अयाज अली ने थोड़ी देर सोचा और फिर उकाब ने कहा, अयाज अली ने थोड़ी देर सोचा और फिर उकाब ने कहा, मैं तुम्हें एक महफूज रास्ता दिखा देता हूँ। फिर उकाब ने आसमान में उड़ना शुरू किया और अयाज अली अपने घोड़े पर उसके नीचे चलता रहा। वो मुख्तलिफ पहाड़ों, घने दरख्तों और नदियों के किनारे से गुजरते हुए आखिरकार एक जगह पहुँचे, जहाँ उनकी नज़र एक चमकदार चांदी के पहाड़ पर पड़ी और उसके ऊपर एक अजीम महल कायम था। उकाब ने इशारा किया और कहा, यहाँ वो सुनहरी बालों वाली शहजादी रहती है। तुम्हारा सफ़र ख़त्म होने वाला है और अब तुम उसे देख सकोगे। आखिरकार अयाज अली चांदी के पहाड़ के ऊपर एक अजीम महल तक पहुंचा। महल के दरवाजे खुले हुए थे और वो अंदर गया। बादशाह के सामने खड़ा होकर अयाज अली ने अपने दिल की बात बताई। मैं जंगी बादशाह की तरफ से यहाँ आया हूँ और ये सुनहरी बालों वाली शहजादी के बाल हैं। मेरे बादशाह ने हुक्म दिया है कि आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बालों वाली शहजादी के बाल हैं। मेरे बादशाह ने हुक्म दिया है कि आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बादशाह ने गौर से सुनकर कहा, मेरी बेटी के साथ शादी सिर्फ उसी को होगी जो 100 ज़ुमरुद लेकर आए, उन्हें सुराख करके हार बनाए और मेरे पास पेश करे। अगर तुम ये शर्त पूरी कर दो तब मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ शादी की इजाज़त दूंगा। अयाज अली को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो परेशान होकर महल से बाहर निकला और जंगल की तरफ भाग गया। वो इधर उधर बैठकर सोच रहा था कि आखिर मैं ये मुश्किल शर्त कैसे पूरी करूंगा। उसके दिल में खौफ भी था और परेशानी भी। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सिसकियां ले रहा था कि अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई गई। ये आवाज थी चूंटियों की मलिका की। वो बोली, ए नेक बंदे, तुम क्यों परेशान हो? तुमने तो हमारी मदद की थी। अयाज अली ने कहा, बादशाह ने मुझे कहा है कि 100 ज़ुमरुद ले आओ, वरना मेरी जान खतरे में है। चूंटियों की मलिका मुस्कुराई और बोली, तुमने हमारी मदद की है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहाँ इंतज़ार करो, हम सब ज़ुमरुद इकट्ठे कर लाएंगी। उस रात चूंटियाँ जंगल में छोटे छोटे छिपे हुए मकामात से ज़ुमरुद इकट्ठे करने लगीं। वो पूरी रात काम करती रहीं और सुबह होते ही तमाम ज़ुमरुद एक जगह जमा हो गए। चूंटियों ने फिर हर ज़ुमरुद में सुराख करके इसे हार बनाने के काबिल बना दिया। अयाज अली ने सब ज़ुमरुद धागे में पिरोकर एक शानदार हार तैयार किया और इसे लेकर महल में वापस आया। बादशाह ने हार देखकर हैरान होकर कहा, एक रात में ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अयाज अली ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम दाना, मेहनती और नेक दिल हो, तुम ही मेरी बेटी के लायक हो। मैं सिर्फ अपने बादशाह का सफ़ीर हूँ और मेरा बादशाह इंतज़ार कर रहा है। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी के हवाले करता हूँ। तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो, इसलिए मैं मशवरा देता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। आखिरकार शहजादी महल में आईं। अयाज अली ने पहली बार उनका सामना किया और जैसे ही उनकी तरफ देखा, वो इतनी हसीन थीं कि अयाज अली का दिल खुशी से भर गया। उनके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी की तरह जगमगा रहे थे। और उनकी मुस्कुराहट में एक नर्म और दिलकश रोशनी थी। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अयाज अली, तुम वाकई समझदार, अक्लमंद और मुखलिस दिल वाले इंसान हो। तुम्हारा दिल नेक है और तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं चाहती हूं कि हमारी शादी तुम्हारे साथ हो। अयाज अली ने आजिज़ी से जवाब दिया, जंगी बादशाह से वादा हुआ है और मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने बादशाह के सामने ले जाऊंगा ताकि तुम खुद फैसला कर सको कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या नहीं। शहजादी ने अयाज अली की सच्चाई और वफादारी देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यूं अयाज अली
और सुनहरी बालों वाली शहजादी का सफ़र एक नई शुरुआत के लिए शुरू हुआ। मोहब्बत, बहादुरी और ईमानदारी की रोशनी ने उनके रास्ते को रोशन कर दिया और दोनों का दिल खुशी और उम्मीद से भर गया। शहजादी ने अयाज अली की सच्चाई और वफादारी देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यूं अयाज अली और सुनहरी बालों वाली शहजादी का सफ़र एक नई शुरुआत के लिए शुरू हुआ। मोहब्बत, बहादुरी और ईमानदारी की रोशनी ने उनके रास्ते को रोशन कर दिया और दोनों का दिल खुशी और उम्मीद से भर गया। फैयाज और सुनहरी बालों वाली शहजादी ने आखिरकार फैसला किया कि वो बादशाह और मलिका के हुजूर हाजिर होकर सारी हकीकत बयान करेंगे। सुबह की नर्म रोशनी में जब धुंध अभी दरख्तों के सरों से लिपटी हुई थी, दोनों घोड़े पर सवार हुए। घोड़े की टापों की आवाज़ सुनसान जंगल में गूंज रही थी और हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू बसी हुई थी। रास्ता आसान न था। घने दरख्तों की शाखें कभी उनके रास्ते में आ जातीं और कभी किसी परिंदे की अचानक उड़ान दिल को चौंका देती। मगर फैयाज की आंखों में अज़्म था और शहजादी के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी। वो जानते थे कि ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई का भी इम्तिहान है। कई घंटों के सफ़र के बाद जब जंगल की हद ख़त्म हुई, तो दूर उफ़ुक़ पर महल के बुलंद मीनार सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक रहे थे। ये मंजर देखकर शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घोड़ा तेज कदमों से महल की जानिब बढ़ा और यूं वो दोनों बाहिफाजत रानी और बादशाह के महल वापस पहुंच गए। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उन्हें पहचान लिया और फौरन अंदर जाने की इजाज़त दी और फैयाज और शहजादी दिल में दुआ और उम्मीद लिए दरबार की तरफ बढ़े, जहां उनकी किस्मत एक नए मोड़ लेने वाली थी। आखिरकार शहजादी जंगी बादशाह के महल में पहुंची। जैसे ही जंगी बादशाह ने उसे देखा, वो खुशी से झूम उठा। शहजादी वाकई बहुत हसीन और दिलकश थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे और उसकी मुस्कुराहट देखने वालों के दिल को खुशी से भर देती थी। जंगी बादशाह इस खूबसूरती और नरमी से बहुत मुतासिर हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो वाकई इतनी हसीन और मासूम दिल वाली लड़की का इंतखाब कर चुका है। बादशाह की खुशी बेहद थी और वो शहजादी की हर बात और हर अंदाज को गौर से देखने लगा। जंगी बादशाह, जो महल में मौजूद था, शहजादी को देखकर खुशी से झूम उठा और कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं इससे शादी करूंगा। उसने शहजादी को कुछ दिन आराम करने का हुक्म दिया और शादी की तैयारियां शुरू करने की हिदायत दी। जब शहजादी अपने कमरे में गई, तो जंगी बादशाह ने अपनी बिल्लियां वहां भेज दीं ताकि वो सुनहरी बालों वाली लड़की की बातें सुनकर वापस लाएं। बिल्लियां जब वापस आईं, तो उन्होंने बादशाह को सारी बात बता दी। ये मोटा और बदसूरत जंगी बादशाह मुझे पसंद नहीं, मुझे अयाज अली पसंद है। वो अक्लमंद और जवान है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। बादशाह का गुस्सा फौरन छलक गया। उसने जल्लाद को बुलाकर कहा, मैं अयाज अली को बागीचे में भेजूंगा, तुम उसे कत्ल कर दो। जब अयाज अली बागीचे में गया, तो जल्लाद ने पीछे से खंजर मार दिया। अयाज अली जोर जोर से चीखने लगा और उसका खून बहने लगा। अयाज अली शदीद जख्मी होकर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी चीखें महल के बागीचे में गूंज रही थीं। शोर सुनते ही सुनहरी बालों वाली लड़की फौरन बालकनी से नीचे आई और देखकर चौंक गई कि अयाज अली कितने बुरे हाल में हैं। उसका दिल खौफ और मोहब्बत से भर गया। शहजादी भागी भागी बागीचे में पहुंची और फौरन अयाज अली के पास आकर बोली, अयाज अली, जितने पत्ते तुम्हारे पास हैं, इनका रस जख्मों पर लगा दूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। अयाज अली ने धीरे से कहा, शहजादी, वो सब्ज पत्ते जो मेरे पास हैं, इनका रस मेरे जख्मों पर लगा दो और मुझे भी पिलाओ। शहजादी ने फौरन ऐसा किया। जैसे ही पत्ते लगे, अयाज अली के जख्म बंद होने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो गया। चंद लम्हों में वो पहले से भी मजबूत, तंदुरुस्त और खूबसूरत लगने लगा।
ये मंजर जैसे ही जंगी बादशाह के कानों तक पहुंचा, वो अपने चंद वफादार फौजियों के साथ फौरन अयाज अली के पास पहुंच गया। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम कैसे ठीक हो गए? तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत लग रहे हो। ये सब शहजादी की मेहरबानी और उन पत्तों के रस की वजह से मुमकिन हुआ है। बादशाह ने लालच में आकर कहा, तो वो रस मुझे भी पिलाओ ताकि मैं भी पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत हो जाऊं। शहजादी ने मोहब्बत और हिम्मत के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये रस सिर्फ जख्म पर लगाने के लिए है। जब तक खून बह रहा है ये असर करता है, वरना नहीं। मगर जंगी बादशाह की ख्वाहिश लालच में बदल गई। उसने अपने गुलामों से कहा कि उसे जख्मी कर दो ताकि खून बहे और वो रस हासिल कर सके। गुलामों ने बादशाह को जख्मी कर दिया, लेकिन जब रस मांगा गया तो शहजादी ने कहा, बादशाह सलामत, वो रस खत्म हो गया है। ये सिर्फ पहाड़ के दूर दराज इलाके में मौजूद है, वहां से लाना पड़ेगा। बादशाह की लालच और गुस्से की शिद्दत बढ़ गई। खून मुसलसल बहने लगा और तबीब कुछ न कर सके। चंद दिनों बाद जंगी बादशाह की मौत हो गई। बादशाह की फौज ने फौरन अय्याज अली के खिलाफ हमला किया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ गई। मगर उसी वक्त वही सितारों का इल्म जानने वाली बूढ़ी औरत सामने आ गई, जिसने पहले बादशाह को मछली का तोहफा दिया था। उसने फौज को बताया, देखो, अय्याज अली के गले पर वही निशान है जो हमारे पहले रहमदिल बादशाह के गले पर था। ये अय्याज अली ही असल बादशाह का बेटा है। तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते। ये सुनकर फौज खामोश हो गई, सर झुका दिए और आखिरकार अय्याज अली को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। अय्याज अली ने फौरन हुकूमत संभाली। उसने इंसाफ और अमन कायम किया, गरीबों की मदद की, भूखे लोगों को खाना दिया, बेरोजगारों को काम फराहम किया और मुल्क के हर कोने में खुशहाली फैलाई। कुछ दिनों बाद अयाज अली ने सुनहरी बालों वाली लड़की के साथ बड़े धूमधाम से शादी की। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई और हर शख्स अमन और खुशहाली से जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी का सबक ये है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, दिल ईमानदार हो और वो अक्ल और हिम्मत से काम ले, तो अल्लाह ताला हमेशा उसकी मदद करता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। अगर आप इसी तरह की खूबसूरत कहानियाँ, दिल को छू लेने वाले किस्से और सच्चे वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए एक खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर लिखें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है और यही हमें आपके लिए बेहतरीन कहानियाँ, किस्से और दिलचस्प वीडियोस तैयार करने का हौसला देती है। आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए A fine day और for a हमारे walk. चैनल का भी ख्याल Indeed, रखिए। the gardens are beautiful. Look at the fountain. It's lovely.